Why Berlin Brandenburg Airport still not opened? Berlin Brandenburg Airport अभी तक क्यों नहीं खुला? नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के इस काल में बहुत सी चीजें ठप पड़ गई हैं। देश भर में लॉकडाउन्स चल रहे हैं और लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में एक सवाल जो सुर्खियों में है वो ये है कि आखिर अभी तक बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट क्यों नहीं खुला और क्या ये कभी खुलेगा? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें, बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट बर्लिन के पास स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये ब्रांडेनबर्ग को घेरने वाला पहला और अकेला एयरपोर्ट बना। ये एयरपोर्ट अभी कंस्ट्रक्शन में है और खुलने पर ये जर्मनी का तीसरा सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा। साथ ही इसके बाद यूरोप के 15 सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में से एक बन जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि इसे खोलने का समय अक्टूबर 2011 का चुना गया था, लेकिन खराब मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन के कारण ये बार बार स्थगित होता रहा और अब 2020 में भी ये एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर अभी तक ये एयरपोर्ट क्यों नहीं शुरू हुआ और किन कारणों से ये अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो चलिए जानते हैं कि भूतकाल में क्या समस्याएं आई हैं और इस समय ये एयरपोर्ट शुरू क्यों नहीं हुआ है। तो दिसंबर 2010 में एफबीबी ने इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में पहले डिले का ऐलान किया और इसने बताया कि ये जो एयरपोर्ट को बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई है और अक्टूबर 2011 की डेडलाइन को रद्द कर दिया जाता है और उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। अब एफबीबी की ओर से इस तारीख को 2012 के जून तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद इसे दूसरी बार टाला गया तो इसका कारण था चेक इन डिलेस, जो कि नए टर्मिनल में हुए। जब भी कोई नया एयरपोर्ट जारी होता है तो इससे पहले उसे बंद रखा जाता है जब तक कि सभी चीजें सही नहीं हो जाती। इसलिए आने वाली तिथि से एक महीने पहले इसके लॉन्च डेट को और बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसकी फायर सेफ्टी में कुछ समस्या आ गई थी और वो इसलिए क्योंकि धुआं ऊपर उठ रहा था और वो आग बुझाने में नाकाम हो रहा था। अगली बार इस तारीख को जनवरी 2013 से 2014 कर दिया गया। एफबीबी ने अब बहुत सारे बदलाव कर दिए थे, जिससे इसका निर्माण कार्य और स्थगित होता जा रहा था। दरअसल यहाँ का कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर ही ऐसा था जिसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था और साथ ही टेक्निकल डायरेक्टर ड्राइव लेने के चक्कर में फंसा हुआ था। 2014 में एक पब्लिक टेंडर पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि अब कोई भी यूरोपियन कंपनी इस निर्माण कार्य को खत्म करके दे, लेकिन इसके बाद भी कोई ऑफर्स नहीं आए। 2014 में यह सामने आया कि एयरपोर्ट का फायर इंजीनियर असल में एक अच्छा इंजीनियर है ही नहीं, जिस कारण सारी खराबियां हो रही थी और लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। ब्रांडेनबर्ग की साइट की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक एमटेक बैंकरप्ट हो गई थी और साल 2014 और 2015 आए और चले भी गए, लेकिन ये एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ। 2015 में एफबीबी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने जो 2017 तक सर्टिफिकेशन का लक्ष्य रखा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। एफबीबी प्रेस के स्पोक्समैन को अभी 4 महीने पहले ही निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने घोटाला करके करोड़ों का घाटा किया और इस कारण इस बार भी एयरपोर्ट खुलने की निश्चित तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि भाई लगता है ये एयरपोर्ट कभी नहीं खुलने वाला, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आखिर इतना पैसा बर्बाद ही क्यों करना अगर इसे कभी खोलना ही नहीं है तो। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी अभी तक नहीं रुकी और इस बार की निश्चित तारीख आने से पहले ही ये सामने आया कि 2017 में एयर बर्लिन पर सीज्ड ऑपरेशंस और इंसॉल्वेंसी के चलते केस दायर हो गया है और इसके चलते एयरपोर्ट बनने से पहले ही एफबीबी ने अपना सबसे जरूरी टेनेंट खो दिया। साथ ही इसका तीसरा टेनेंट भी कनेक्शन ऑफर नहीं करने वाला था। इसका मतलब है कि अब कोई भी एयरलाइंस ब्रांडेनबर्ग के कनेक्टिंग हब से ऑपरेट नहीं करेगा। अब ऐसे में कई सवाल बनाए गए कि आखिर शहर के मुख्य एयरपोर्ट को शहर से इतना दूर बनाने की क्या आवश्यकता थी। मान लो अगर ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट शुरू भी हो गया तब भी टेगल एयरपोर्ट ज्यादा प्रचलित रहेगा, चाहे सारे बड़ी फ्लाइटें ब्रांडेनबर्ग में ही चली जाएं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर करने के लिए आखिर कोई ब्रांडेनबर्ग होकर क्यों जाना चाहेगा, जब उसे पता है कि वो सीधा सफर कर सकता है टेजल एयरपोर्ट के जरिए। ऐसे में बिजनेस के आधार पर ये एयरपोर्ट काफी खराब साबित हो रहा था, इसलिए इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य उतने अच्छे से नहीं चल पा रहा था। ब्रांडेनबर्ग के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी टेजल ही एक मुख्य एयरपोर्ट बना रहा तो फिर क्या फायदा। इस कारण इसका निर्माण कार्य और स्थगित हो गया। 2011 से शुरू हुआ निर्माण कार्य 2017 तक भी खत्म नहीं हो पाया था। अब समस्या ये थी कि इसका निर्माण कार्य चल नहीं रहा था, बल्कि समस्या ये थी कि इस एयरपोर्ट के सेफ्टी फीचर्स लगातार खराब साबित हो रहे थे। निर्माण में इस एयरपोर्ट की सुरक्षा में कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ तो कई सेफ्टी मेजर्स खराब साबित हो रहे थे, जैसे फायर कंट्रोल, स्मोक एग्जॉस्ट और अलार्मिंग सिस्टम।
इन सब के खराब होने के चलते ये एयरपोर्ट सेफ्टी के मामले में बेहद बुरा हो गया था और इस कारण इसे जारी करना बिल्कुल सही नहीं था। इसका मतलब शायद आपने अभी तक समझा नहीं होगा, चलिए मैं ही समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब 2022 तक ये एयरपोर्ट खुल नहीं पाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस तारीख को अक्टूबर 2019 रखा, जो कि उन्होंने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। इतना सब होने के बाद कंस्ट्रक्शन का खर्चा 7 बिलियन यूरोस यानी लगभग 56,000 करोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों आपको बता दें, अब यही तारीख बढ़ाकर अक्टूबर 2020 कर दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कई समस्याएं हैं और कई ऐसी खामियां हैं जिनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब इतनी बड़ी कहानी सुनने के बाद तो आप भी हैरान परेशान हो गए होंगे कि आखिर इस एयरपोर्ट को बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है और इससे बनने में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो चलिए आपके सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। ये एयरपोर्ट अभी तक नहीं जारी है, जिसका कुछ कारण ये है कि इसका कंस्ट्रक्शन के दौरान 90,000 मीटर्स की केबल को गलत तरीके से इंस्टॉल कर दिया था, जिसके कारण काम में अधिक समय लगने लगा। 4,000 दरवाजों को गलत तरीके से नंबर किया गया था, जो कि एक एयरपोर्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कई सारे एस्केलेटर्स बहुत छोटे थे जो कंफर्ट को सेटिस्फाई नहीं करते थे। साथ ही इसके बाद भी अभी यहाँ जरूरी चेक इन डेस्क नहीं थे। हैरानी की बात तो यह है कि 3,000 स्मोक डिटेक्टर्स गायब हो गए थे, जिस कारण ही फायर कंट्रोल सिस्टम खराब हुआ था। एयरपोर्ट में जो 750 स्क्रीन्स थी वो बिल्कुल खराब हो गई थी और उनकी जगह पर नई स्क्रीन्स को लगाना बहुत जरूरी था। इसमें हजारों बल्ब हमेशा जलते रहे, क्योंकि इसमें बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं लगाया गया था और ऐसी कई अन्य समस्याएं लगातार आती रही। और आपको बता दें, इतना सब कुछ होने के बाद भी काम स्थगित होना तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ये डिले टाइम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या ये एयरपोर्ट सच में अक्टूबर 2020 तक खुल पाएगा या फिर ऐसे ही डिलेज हमें देखने को मिलते रहेंगे। तो आपको बता दें, अब इसका निर्माण कार्य सही अथॉरिटी के पास है, इसलिए शायद अब ज्यादा खर्चा और डिले ना हो। इस एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में देरी होने का कारण सिर्फ लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पिछले 8-10 सालों से स्थगित होता रहा है और अभी भी ये जारी नहीं हो पाया है, जो कि काफी चिंता का विषय है। इस पर कंपनी को बारीकी से सींचना चाहिए और अब बिना कोई देरी के निर्माण कार्य को समाप्त करके एयरपोर्ट को शुरू कर देना चाहिए। भले ही काम करने वाले लोगों के खराब होने से व्यवस्था में गड़बड़ आ गई हो, लेकिन अब इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। वैसे क्या इस साल जारी हो पाएगा? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वैसे अपने दोस्तों और संबंधियों से शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही अनोखी और आश्चर्यजनक वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अनसुनी कहानियां, क्योंकि जो कहानियां रह जाती हैं अनसुनी, उन्हें सुनाता है अनसुनी कहानियां।